अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद शाह और आप देख रहे हैं 56 चैनल जहानिया। नाजरीन, दुनिया में कौमों और कबाइल पर फख्र किया जाता है। दुनिया में कौमें और कबाइल पहचान के लिए बनाई गई हैं। नाज़रीन, आज जिस कौम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो है पठान कौम। दुनिया में पठान, पख्तून और पश्तून के नाम से भी जानी जाती है। नाज़रीन, आप ये जानते हैं कि पठान एक बहादुर कौम है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ा एजाज ये है कि ये हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहे हैं। जब भी इनकी तारीख जो है वो सामने आती है तो एक ही चीज़ बात समझ में आने वाली है कि वो हमेशा से मुसलमान है। जब भी आप किसी पख्तून से ये सवाल करेंगे कि आप कब से मुसलमान हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम 5000 साल से पठान हैं और 1400 साल से हम मुसलमान हैं। नाज़रीन, यूँ तो पूरी दुनिया में बहुत से कबाइल आबाद हैं, लेकिन आज हम दुनिया में पठानों के कबाइल के बारे में बात करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इनका सबसे मोतबर कबीला जो है वो है यूसुफ ज़ई। नाज़रीन, कुछ लोग तारीख को मसक करते हुए एक नापाक जुसारत करते हैं कि पठानों का तल्लुक फ़लस्तीन के कबल मसीह के यहूदियों से है। नाज़रीन, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पख्तून कौम शुरू से ही मुसलमान कौम है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ख़ास तौर पर पठानों की एक कसीर तादाद आबाद है और इसके अलावा पूरी दुनिया में ये आपको नजर आते हैं। कबाइल के हवाले से अगर बात करें तो मैं आपको बता रहा था कि यूसुफ ज़ई इनका सबसे बड़ा और मोतबर तरीन कबीला है और इसी कबीले की आगे दो शाखें हो जाती हैं। दूसरी शाख मंडर कहलाती है। इन कबाइल के अलावा हसन ज़ई, याकूब ज़ई, अका ज़ई भी मशहूर कबाइल हैं। ये कबाइल कोहे सिया से लेकर महाबंद के पहाड़ों तक आबाद हैं। हसन ज़ई और अका ज़ई अब्बासीन के मशरकी किनारे, जबकि मदाखैल मगरबी किनारे पर आबाद है। इसके अलावा कुछ कबाइल बुनैर के इलाके में भी आबाद हैं। नाज़रीन, यूसुफ का एक बेटा औरिया था और किसी वजह से वो अपनी वालिदा से गुस्ताखी कर बैठा। इसकी वजह से उसे बद्दुआ मिली और कहा जाता है कि इसी बद्दुआ की वजह से उसकी औलाद जो है वो कम हुई और जो हुई वो फल फूल ना सकी। जबकि यूसुफ की चौथी औलाद अक्को ज़ई की औलाद सवात, दीर और पंचकुड़ा के इलाके में आबाद है। नाजरीन, इसी कबीले की आगे दो शाखें हो जाती हैं, एक ख्वाजा ज़ई और दूसरी रानड़ी ज़ई कहलाती है। ये बालाकोट और मालाकंड के इलाकों में रहायश पजीर है। नाज़रीन, सवात एक खूबसूरत इलाका था, लेकिन यूसुफ ज़ईयों की खाना जंगी की वजह से ये इलाका अपना हुस्न खो बैठा। बाद में मियाँ गुल और अब्दुल वदूद, जो कि 20वीं सदी में यहाँ के हुक्मरान थे, उन्होंने सवात के हुस्न को दोबारा उजागर किया और इस तरह सवात दोबारा कुदरती हुस्न से माला माल हो गया। नाज़रीन, बात हो रही थी पठान कबीलों की, तो पाकिस्तान में ये सूबा सरहद, जो कि आज केपी के यानी खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, यहाँ पे बलोचिस्तान और पंजाब में पख्तूनों की एक कसीर तादाद आबाद है।
ضلع ملتان اور ضلع خانیوال میں بھی پشتونوں کی کافی آبادی ہے. خاص طور پر اگر آپ جہانیہ کے علاقے میں دیکھیں تو 53 ٹینار سے لے کر 58 ٹینار چک شہانہ تک پٹھانوں کی آبادی موجود ہے جو ملک کی ترقی اور علاقے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ناظرین، پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پختونوں کا ایک اپنا مخصوص طرز زندگی ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پختونوں کا بہت عمل دخل ہے. تعلیمی میدان میں بھی پختون اپنا لوہا منوا چکے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کی طرح، دوسرے قبائل کی طرح انہیں بھی آسانیاں عطا فرمائے. زاہد شاہ، 56 نیوز، جہانیہ.